कई ग्रंथों के पन्ने पलट गए, पर हमारा स्वभाव पलट पाया, हमारे भाव पलट पाए, परिणाम पलट पाए, परिस्थिति पलट पाई? कुछ नहीं बदल पाया, कुछ नहीं बदल पाया, कुछ नहीं बदल पाया। एक त्रियंश मात्र श्रद्धा पूर्वक जिनवाणी का पठन सुखदा, उसने समाधि मरण प्राप्त करके, उत्कृष्ट पर्यायों को प्राप्त करके, मनुष्य बन के अपना काम करके चला गया। हम तो रोज सुनते हैं, जो आता है उनकी सुनते हैं और रोज सुखा के निकाल भी देते हैं। रोज ग्रंथों को पढ़ते हैं, रोज बहुत सारों के स्वाध्याय का नियम होगा, पर स्वाध्याय का नियम होने पर भी वह स्वाध्याय उतरा कितना है? सही मायने में तो स्वाध्याय शास्त्रों का पठन, शास्त्र का अभ्यास वही है जैसे राजा ने 3 बार मात्र पाठ सुन लिया, वह चौथी बार सुनने के लिए नहीं, वो तो मुनिराज ही बनकर बैठ गया। मुनिराज नहीं बन पा रहे, कोई बात नहीं, ज्ञानियों श्रावक तो बन जाओ, श्रावक तो बन जाओ। और मैं तो कह रहा हूँ श्रावक बन पाओ नहीं बन पाओ, श्रावक बन पाए नहीं बन पाओ, कम से कम प्रमोद जी सही इंसान तो बन जाए। आज का इंसान सही इंसान तो बन जाए। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, कभी इधर लुढ़कता है व्यक्ति, कभी इधर लुढ़कता है, कभी इसकी निंदा, कभी उसकी बुराई, कभी कुछ कभी कुछ, किसी का कुछ वजूद ही नहीं बचा। हम सोचे हमारी श्रद्धा कहाँ जा रही है? श्रद्धा है तभी तो निर्ग्रंथ गुरु है, श्रद्धा नहीं है तो नंगा इंसान है, श्रद्धा है तो जिनवाणी है, हाथ जोड़ो, नहीं तो कागज है रद्दी में भेज दो। सोचो, विचार करो, इन जिनवाणी जैसे कागजों को, अक्षरों को, बीजाक्षरों को पढ़ने से असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा होती है। सर्वश्रेष्ठ वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई तपस्या साधना है तो वह स्वाध्याय है। पर सही मायने में राग द्वेष कषायों से परे होकर, संत पंथ अंत ग्रंथवाद से दूर होकर अगर ग्रंथ पढ़ना प्रारंभ किया है, स्वाध्याय किया है, तो ही वह कार्यकारी है, अन्यथा नहीं। आचार्य भगवंतों ने कहा है, अगर आपको ग्रंथ पढ़ते समय, जिनवाणी सुनते समय, शास्त्रों का पठन करते समय एक अक्षर भी समझ में नहीं आए, पर फिर भी आपने श्रद्धा से सुना है, तो असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा हर समय आप करते जाते हो। असंख्यात गुण श्रेणी का अर्थ होता है, अगर पहले मिनट में हमने 2 कर्मों की निर्जरा की, फिर 4, फिर 16, फिर करते करते दुगनी गुण श्रेणी, और 2 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, असंख्यात गुणी होते हुए हर मिनटों में आप उस जिनवाणी का पाठ सुनते सुनते कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं। पर महाराज इतना समय और इतनी श्रद्धा है कहाँ? कोई सुना रहा है तो थोड़ी देर सुन लेते हैं, फॉर्मेलिटी हो जाती है, फिर जैसे ही खड़े हो गए, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, मैं नहीं, बाकी सब लोग सूझ जाए, सब उलझ जाए, हम तो जैसे है वैसे ही है। क्या करें, सुनते हैं, वही का वही झटक के, वही का वही खाली करके हम फ्री हो गए। और फिर महाराज आप ही लोगों ने सुना है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, आपसे ही लिया, आपसे ही सुना, और आपको ही ज्ञान देने पहुंच जाएंगे, हो गया मेरा काम। नहीं, ये सही मायने में श्रावक की पहचान नहीं है। जो विसर्जन पाठ में प्रतिदिन पढ़ रहे हैं, उन 7 बातों को ही हमें जीवन में ग्रहण करना है। और जिस दिन जिस समय इन 7 बातों को तुम आत्मसात करोगे, विश्वास मानना, अलग से तुम्हें समाधि मरण के लिए, अलग से मरने की कला सीखने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। इतना ही बस जो प्रतिदिन विसर्जन पाठ, शांति पाठ में पढ़ते हो, उसको आत्मसात कर लो। पहली बात है, शास्त्रों का हो पठन सुखदा, सुखद रूप से पठन होना चाहिए, और तभी वह असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा करने के लिए निमित्त बनता है। मात्र श्रद्धा से ना उपास करना है, ना भूखे मरना है, ना कोई दान करना है, ना पैसे देना है, मात्र श्रद्धा करनी है, विश्वास करना है, आज्ञा सम्यक का पालन करना है। जिनेंद्र भगवान ने जो जिनवाणी में लिखा है वही सत्य है, अन्य इस संसार में कुछ सत्य होता ही नहीं है। इतना काट विश्वास है नहीं है। डॉक्टर के लिखे हुए प्रिस्क्रिप्शन पे तो विश्वास है, पुद्गल के उन गोलियों पे तो विश्वास है, रोटी के टुकड़ों पे विश्वास है, जो बाजार में चलने वाली 5, 50, 200, 1000 की नोट है, उन कागजों के टुकड़ों पे तो विश्वास है। मैं 200 रुपये, 500 रुपये दे दूंगा तो बदले में कुछ मिलेगा, पर इन
इन कागजों पर उतना विश्वास नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं विश्वास नहीं है सो बैठे हो, पर उतना विश्वास नहीं है जितना कि बाजार के चलने वाले उन कागजों के टुकड़ों पर है। उन पर हमें बहुत अधिक विश्वास है। जितना विश्वास उन कागजों के टुकड़ों पर है, उतना भी विश्वास अगर इस पे हो जाए ना, तो पक्का मानना संसार बेड़ा पार हो जाएगा। पर उतना विश्वास नहीं है। हम किंतु परंतु और पता नहीं ऐसे ऐसे तर्क कुतर्क लगा के इस जिनवाणी माँ के टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार है। कहने के लिए तो जिनवाणी माँ कह रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, पर जब कहने का और समझने का, निर्णय करने का समय आता है, उसमें जिनवाणी माँ के साथ ही छेड़छाड़ करते हुए उस शास्त्र को ही शस्त्र बनाकर लड़ने के लिए तैयार है। मत बनाओ शस्त्र, मत बनाओ शस्त्र, मत बनाओ शस्त्र। आज शस्त्रों की कमी नहीं है, आज शस्त्रों की कमी नहीं है। हमारी जिनवाणी माँ तो, शास्त्र तो यही कह रहा है, सभी शस्त्रों को विराम लेकर एक जिनवाणी शास्त्र अगर सबके हृदय में, सबके कंठ में विराज जाए, ये अनेकांत, ये साधवाद अगर सब समझ जाए, तो शायद ये लड़ाई, ये झगड़े, चाहे धर्मात्मा के हो, धर्म के हो, समाज के हो, घर परिवार के हो, सब समाप्त हो जाए। सही मायने में शास्त्र का अभ्यास तो यही है, जो शास्त्र में अनेकांत और स्यादवाद लिखा है। जैसे मैं जीव द्रव्य हूँ, मेरा बगल में बैठा हुआ भी जीव द्रव्य ही है। मैं जैसे इंसान हूँ, सामने वाला भी इंसान है। मैं अगर धर्मात्मा हूँ तो सामने वाला भी धर्मात्मा है। ये श्रद्धान जो अनेकांत स्यादवाद से करना जानता है, सही मायने में वही सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है, अन्य नहीं। जो बेटा ये कहता है कि मैं ही सही हूं और मेरे पिता ही सही है, दूसरे के पिता, दूसरे का बेटा कुछ होता ही नहीं है, उसने अभी माँ बाप के रिश्ते को शायद समझा ही नहीं है, उसने अभी इंसानियत सीखी ही नहीं है। जो अपने आप को अकेला धर्मात्मा मानता है, सही मायने में वो अकेला धर्मात्मा है ही नहीं है। सम्यक दृष्टि किसी दूसरे मिथ्या दृष्टि को भी ज्ञानियों मिथ्या दृष्टि कहता नहीं है, कहता ही नहीं है। और जो कहता है वो होता नहीं है, जो कहता है वो होता नहीं है। अब जब भी कभी बाजार में जाकर देख लेना, बहुत सारे यहाँ ज्वेलर्स की दुकान है, हीरा कभी नहीं कहता लाख टका मेरा मोल। जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है, वो अपने आप को सम्यक दृष्टि धर्मात्मा कह के जताने का प्रयास नहीं करता, और करता है सो होता नहीं है, होता नहीं है। ना वो अपने आप को कहता है, ना दूसरे को कभी मिथ्या दृष्टि कहता है। सही मायने में तो सम्यक दृष्टि वही होता है जो सच्चे देव शास्त्र गुरु कर श्रद्धान करते हुए और अपने आप के इंसानियत पर नहीं, दूसरे की इंसानियत धर्मात्मा पर भी श्रद्धान करते हुए उसको भी धर्मात्मा मानता है। मिथ्या दृष्टि की गलती को भी, पापी के की गलती को भी छुपाकर अपनी धर्म की लाज रखने का प्रयास करता है। ये पुरुषार्थ एक धर्मात्मा सम्यक दृष्टि जीव का होता है, जिसे डर लगता है मैं अगर जिनवाणी के विरुद्ध एक शब्द बोल दूं, किसी संघ के विरुद्ध एक शब्द बोल दूं, किसी आगम के विरुद्ध एक शब्द बोल दूं, किसी धर्म के भी विरुद्ध एक शब्द बोल दूं, तो मेरा अवर्णवाद करते हुए, धर्म श्रुत संघ आदि देव का अवर्णवाद करते हुए 70 कोड़ा कोड़ी तक मैं सम्यक दर्शन से दूर हो जाऊंगा। ये जो डर जिसे लगता है, अनंत संसार से जिसे डर लगता है, वही जिनवाणी पे लिखे हुए एक एक शब्दों पर श्रद्धान करता है। अपने आप से पूछना, बिल्कुल इधर उधर झांक के मत देखना, अपने भीतर झांक के ही हम देखें कि मेरा श्रद्धान इतना मजबूत है, नहीं है। कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए हो सकता है, मान लिया है, पर वो कुछ मिनटों और कुछ घंटों के लिए होता है। थोड़े से विपरीतता के दिन आ जाए, कष्ट आ जाए, फिर समझ में आता है। बहुत सारे लोग आते हैं, महाराज जी ऐसा संकट है, ऐसी समस्या है। कई बार हमने देखा आचार्य जी के साथ, कई लोग आते हैं, महाराज जी ऐसा दुख है, ऐसी परेशानी है। आचार्य जी ने कहा कुछ नहीं बेटा, नमोकार पढ़ लो। वो तो 50 माला रोज फेरते महाराज जी। अरे गुरु कह रहा है नमोकार पढ़ लो, नहीं हम तो 50 माला रोज फेरते। प्रायश्चित दिले, वो तो हमने 50 फेर ली। तुम्हें नमोकार ऐसा कोई उड़ती वस्तु और खरीदने वाली वस्तु लग रही? हमें नमोकार पे श्रद्धा नहीं, जिनवाणी पे, मंत्रों पे श्रद्धा नहीं। साक्षात हमने देखा सुना कि भाई एक नमोकार की माला फेर लो काम हो जाएगा। एक उपवास का फल एक नमोकार की माला में कहाँ है?
और भी बहुत सारी महिमा कही है, पर उस पर कहाँ श्रद्धा। वो तो हम 50 फिर लेते दिन भर में। कुछ और हो तो बताओ। अरे डॉक्टर के पास जाके कह रहे दवाई बदल के दो, तो डॉक्टर माने, उनसे नहीं कहते दवाई बदल के दो। पर यहां कह रहे हैं ये ग्रंथ हमने पढ़ लिया, इसमें समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कहाँ किंतु परंतु कर रहे हैं, कहाँ किंतु परंतु कर रहे हैं। श्रद्धा के साथ, श्रद्धा के साथ जो लिखा है वैसा श्रद्धान करो, पुनः पुनः समझो। कुछ नहीं कर पाओ, कुछ नहीं कर पाओ, कुछ नहीं कर पाओ, श्रावको मत करो, मत करो कोई तपस्या, कोई साधना, कोई पूजन, कोई पाठ नहीं करो, पर जो जिनेंद्र भगवान ने जिनवाणी में लिखा है आज्ञा सम्यक का पुरुषार्थ करो। पंचम काल से पार हो जाओगे, पंचम काल से निकल जाओगे, पंचम काल से निकल जाओगे। पर विश्वास चाहिए उतना इन कागजों के टुकड़ों पर जितना उन कागजों के टुकड़ों पर है। नहीं है उन कागजों के टुकड़ों पर। जेब पे रखी होगी ना, जेब में रखी होंगी, नीली पीली काली सब, उन पे कितना विश्वास, कितना विश्वास, कितना विश्वास है। छोटे से बालक से लेकर बूढ़ों तक सबको विश्वास है। जिसके जेब में वो कागज है वो अपने आप को धनपति मानता है, और जिनके पास ये कागज है उनसे कई अधिक गुना इनकी कीमत थी। पर क्या करें, उन पे तो विश्वास है, इन पे नहीं है, नहीं है। जो विसर्जन विसर्जन पाठ में मात्र पढ़ रहे हो, पढ़ो मत, पढ़ो मत, उसे जीवन में उतार लो। और मात्र पूजन के विसर्जन का पाठ नहीं है, वो जीवन के विसर्जन का पाठ सिखा रहा है। मरते हुए कैसे मरना है, कैसे जीते जीते मरना है, उसका अभ्यास जीते 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 करने की आवश्यकता है। जो पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसे जीवन में उतारने का प्रयास करो। किसी लोभ, किसी लालच, किसी भय, किसी डर से सच्चे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को कमज़ोर मत करो, मत करो, मत करो। किसी श्रद्धान को कमज़ोर मत करो। ये पद, ये पदवी, ये दिखावे, ये सब वैभव काशलीवाल जी आज है, कल नहीं है। पर अगर सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास से दूर हो गए ना माँ, विश्वास मानना इस पंचम काल में और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बेटा घर से निकाल दे निकल जाना, कोई समाज से निकाल दे निकल जाना, पर देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को कमज़ोर मत होने देना, मत करना कभी उनसे छल कपट मत करना। किसी दूसरे का बिगड़े नहीं बिगड़े, मेरा बिगड़ जाएगा ये निर्णय करके अपना निर्णय पक्का कर लो, यह कर निर्णय पक्का कर लो। अद्भुत महिमा कमल जी इस जिनवाणी की कही है। इतनी अद्भुत महिमा कही है कि कोई ऐसी सिंहासन, कोई स्थान पे नहीं जो साक्षात तीर्थंकर के मुखारविंद में विराजती है। ऐसी ये अरहन मुख कमल निवासनी, कमल नहीं अरहन मुख कमल निवासनी, अरहंत भगवान के मुख कमल में जो विराजती है ये जिनेंद्र वाणी है। और वही लिपिबद्ध करते हुए आचार्यों ने हमें जिनवाणी शास्त्र भेंट किए हैं। एक एक अक्षर पर श्रद्धान करो, एक एक अक्षर पे श्रद्धान करो। तुम्हारा करोड़ों लाखों ग्रंथों का, गाथाओं का माँ ज्ञान काम का नहीं है। एक शब्द भी अगर विपरीत मानते हो तो जितना जान रहे हो, जितना पढ़ रहे हो उतना ही कम पढ़ो। पुनः कह रहा हूँ कम पढ़ो पर दम से पढ़ो। एक ही ग्रंथ पढ़ो पर ऐसा पढ़ो, ऐसा पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि वह श्रद्धा पूर्वक आगे पीछे सभी भूतार्थ भावार्थ सभी अर्थों को समझ के पढ़ो तो काम पड़ेगा। पर लोभ में आकर सब पढ़ने के चक्कर में सब धरा रह जाएगा। समय हो गया है, समय हो गया है। दूसरा अभ्यास करना है घर जाके आप लोगों को। यहाँ तो शास्त्र अभ्यास चल रहा है, बाकी घर का अभ्यास तो विषय कसायों का अभ्यास तो बहुत अच्छे से है ही आपको। वो किसी को सिखाना नहीं पड़ता। सिखाना पड़ा नहीं, मैं बताऊँ ना, मायाचारी कराना सिखाना पड़ा नहीं, सिखाना पड़ा। गुस्सा कराना सिखाना पड़ा, पाप करना नहीं। कसाय करना, पाप करना, झूठ बोलना, मायाचारी करना, ये किसी को सिखाना नहीं पड़ता। वो तो सब कुछ अभ्यास करते 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 सीख लेते हैं। ज्ञानियों फिर शास्त्रों का भी हो, शास्त्रों का भी अभ्यास होना ऐसा
24 घंटे में 10-15 मिनट हम अपने जिनवाणी के लिए, जिनवाणी माँ के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं। मात्र जिनवाणी माँ 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 कहने से काम नहीं होगा। माँ कह रहे तो माँ का ध्यान भी तो रखो। और माँ का ध्यान मात्र अलमारी में सजाकर कपड़ों में बांधकर नहीं होने वाला है। जो माँ कह रही है वो मानोगे तो माँ भी खुश होती है। क्यों माँ? क्यों माँ? सही सही बताना। बेटे को मात्र बेटा कहने में वो आनंद नहीं आता, पर बेटे से आपने छोटी सी बात कह दी और तुरंत बेटे ने मान ली, माँ भी खुश होती है, मेरा बेटा है। और जो बेटा नहीं मानता वो बेटे को बेटा बोलो हाँ नहीं। जो बेटा बेटा नहीं मानता है माँ की बात, वो माँ कितनी कैसी माँ हो जन्म देने के बाद, वही कहती है अब तो बेटा काम का नहीं है, हाथ से बोलो ना। पिता भी कहते हैं अब तो बेटे हाथ से चला गया। शायद जिनवाणी माँ भी बोलती तो यही कहते, पंचम काल के बेटे बेटियां हमारे हाथ से नहीं, अभी भी कुछ हाथ में लाने का पुरुषार्थ करो। माँ कह रहे हैं, जिनवाणी माँ कह रहे हैं, तो माँ की कही बात मानने का प्रयास करो। और सही मायने में शास्त्र का अभ्यास, शास्त्रों का पठन, शास्त्रों का स्वाध्याय यही है। जो लिखा है वैसा श्रद्धान करते हुए करने का प्रयास करो। कर नहीं पाए कम से कम श्रद्धान करो। करना नहीं करना ये चारित्र मोहिनी का उदय हो सकता है, पर मानना नहीं मानना ये आपको दर्शन मोहिनी के निमित्त कारण बन सकते हैं। जाओ मान लो घर जाके, क्या करें। समय किसी के लिए, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जितना मिला है, जैसा मिला है, उसका सदुपयोग करो। क्या पता पुनः मनुष्य पर्याय मिले ना मिले, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। इसलिए जीने के बाद मरना पक्का है। आप लोग नहीं मरोगे, मुझे तो पक्का निर्णय है। मेरा तो पक्का निर्णय है, मरना सबको है, सबको मरना है। जब मरना पक्का है ही तो क्यों ना धीरता के साथ, समाधि संलेखना के साथ हम अपने इस जीवन को भी पूर्ण करें। एक नहीं अनेक निर्ग्रंथ मुनिराज आचार्य भगवंतों ने इस समाधि मरण को, जीते जी मरने की कला को सीखकर वैसा पुरुषार्थ किया। और मुनिराज आपने तो श्रावक को भी समाधि मरण करते हुए देखा है। फिर सोच लो, चाहे आचार्य विराग सागर जी हो, विद्यासागर जी हो, चाहे आपके पंडित जी क्यों ना हो, अगर वे कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। पर वैसा श्रद्धान, वैसा समर्पण, वैसा शास्त्र का अभ्यास भी मेरे भीतर हो तो काम बनेगा। समय हो गया है घर गृहस्थी व्यापार झूठ पाप के अभ्यास में उलझने का। समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी।